नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दिल्ली में आयोजित पहले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में गलगोटियाज नाम की एक यूनिवर्सिटी काफी चर्चा में है। पहले तो उसने चीन की एक कंपनी के रोबोटिक डॉग को खरीदा और उसे अपना इनोवेशन बताया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने एआई समिट में एआई इनोवेशन के नाम पर थर्मोकोल का एक रबड़ से बंधा ड्रोन भी प्रदर्शित किया, जिसका खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग सरकार से इन यूनिवर्सिटीज की मान्यता भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में चीनी रोबोटिक डॉग को अपना बताने और शोकेस करने को लेकर विवादों में आए गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। सूत्रों का यह कहना है कि समिट के दौरान चीनी रोबोट को अपना बताए जाने से हुई किरकिरी के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट से बाहर कर दिया गया है। खबर है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर से सारे इक्विपमेंट्स हटा लिए गए हैं। तो वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की डॉक्टर ऐश्वर्या श्रीवास्तव का कहना है कि हमें समिट से जाने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। इनोवेशन के कॉपी पेस्ट कांड के कारण गलगोटिया यूनिवर्सिटी लगातार ट्रोल हो रही है। लोग यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की इस हरकत से देश की भी बदनामी हुई है। सोचिए कि कितने बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं एआई समिट में, और वाकई में गलगोटिया ने जो हरकत की है वो सिर्फ उसने अपनी यूनिवर्सिटी को ही बदनाम नहीं किया, बल्कि पूरे देश की छवि पर इसका असर पड़ेगा। मामला इतने पर ही नहीं रुका। चीनी रोबोट के बाद उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने कैंपस में स्क्रैच से सॉकर ड्रोन बनाया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया कि सॉकर ड्रोन के एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर एप्लीकेशन तक उनके कैंपस में बना है और ये भारत का पहला सॉकर एरिना है। इस यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर ने अलग अलग मीडिया चैनल्स को ये बताया कि ये रोबोट यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने डेवलप किया और यूनिवर्सिटी 350 करोड़ का एआई इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट करने वाली पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। प्रोफेसर दावा करते समय शायद ये भूल गई कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस युग में सच और झूठ का पता सेकंड्स में चल जाता है। प्रोफेसर के इस दावे का फैक्ट चेक शुरू हुआ तो पता चल गया कि ये रोबोटिक डॉग चाइनीज है, जिसकी कीमत $2800 है, यानी 2.53 लाख भारतीय रुपए, यानी लगभग 2.5 लाख से ज्यादा। मतलब यूनिवर्सिटी ने 2.5 लाख में एक रोबोट खरीदा और देश के पहले एआई इम्पैक्ट समिट में उसे ये कहते हुए प्रदर्शित किया कि वो देसी इनोवेशन है। जब दुनिया एआई के ओरिजिनल रिसर्च पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है, ऐसे में अगर इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी की पैकेजिंग बदलकर मेड इन इंडिया कहने लगे तो सवाल तो उठेंगे ही, और ऐसा हुआ भी। ये विवाद बढ़ गया और सोशल मीडिया ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लिए कुछ ही घंटों में एआई का मतलब बदल दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा आर्टिफिशियल इनोवेशन की चर्चा होने लगी है। लोग ये सोचकर आए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे, लेकिन गलगोटिया के कारण आर्टिफिशियल इनोवेशन यानी फर्जी इनोवेशन, खरीदे हुए इनोवेशन, कॉपी पेस्ट वाले इनोवेशन के बारे में जानकारी मिलने लगी। पहले दावा, फिर महिला प्रोफेसर की सफाई आई है। इसके बाद जिस महिला प्रोफेसर ने यह दावा किया था कि ये रोबोटिक डॉग उनकी यूनिवर्सिटी में बना है, वो फिर से मीडिया के सामने आई, दावा किया, उनकी बातों को गलत तरीके से समझा गया और फिर वो सही से समझाने लग गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गलगोटिया का ये आर्टिफिशियल इनोवेशन वाला जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा अब चर्चा में है। हालांकि गलगोटिया ने ये बहुत कोशिश की, यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत कोशिश हुई दिखाने की कि उनके यूनिवर्सिटी ने कितने अच्छे रोबोट्स बनाए हैं, कितनी अच्छी चीज़ों को इनोवेट किया है, लेकिन वही बात है कि सोशल मीडिया के इस ज़माने में जब सच या झूठ का पता सेकंड्स में पता चल जाता है, तो ये बात शायद जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं वो भूल गए थे। हालांकि इस पूरे मामले में जो है अब जांच पड़ताल भी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि रोबोटिक डॉग उनकी यूनिवर्सिटी में बना नहीं है बल्कि डेवलप हुआ है। अब इन दोनों में क्या अंतर है ये वो ही बेहतर समझ सकती हैं। कुल मिलाकर इनोवेशन के कॉपी पेस्ट कांड के कारण गलगोटिया यूनिवर्सिटी लगातार ट्रोल हो रही है। इतना कुछ होने के बाद जब विवाद बढ़ा और देश की बेइज्जती होने लगी तो सरकार ने एक्शन लिया है और गलगोटिया यूनिवर्सिटी को आदेश दिया कि वो एआई समिट से चले जाए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की
लाइट्स काट दी गई हैं और उनका स्टॉल भी बंद कर दिया गया है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश करती रही यूनिवर्सिटी, हालांकि इस दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी डैमेज कंट्रोल की कोशिश बहुत ज्यादा की। अलग अलग प्रोफेसर और रजिस्ट्रार के बयान आते रहे, लेकिन डैमेज हो चुका था और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का शटर गिरा दिया गया है। यह मामला इतना ज्यादा चर्चा में आ गया कि इस पर राजनीतिक छींटे भी पड़े हैं और कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने के बजाय एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित पीआर तमाशा बन गया है। भारतीय डेटा बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है और चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस पोस्ट के साथ राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक पेज को भी शेयर किया। इसमें कांग्रेस पार्टी ने लिखा है कि मोदी सरकार ने इस एआई समिट को भारत के लिए पूरे विश्व में हंसी का पात्र बना दिया है। यह भी लिखा है कि विदेशी मीडिया ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस हरकत के लिए भारत का मजाक बनाया। हालांकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जहां कहीं भी गलत होगा हम एक्शन लेंगे और इस मामले में भी हमने जो है एक्शन लिया है। यूनिवर्सिटी ने एक बयान भी जारी किया है। वैसे इस मामले में पहले टेक समिट में मौजूद प्रोफेसर ने सफाई दी, फिर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने सफाई दी और अब यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने लिखा कि हाल ही में आयोजित एआई समिट में पैदा हुई भ्रम की स्थिति के लिए गहरा खेद व्यक्त करते हैं। हमारे प्रतिनिधियों में से एक जो पवेलियन पर तैनात थी पूर्ण रूप से जानकारी से अवगत नहीं थी। उन्हें उत्पाद की तकनीकी उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट जानकारी ही नहीं थी और कैमरे के सामने आने के उत्साह में उन्होंने जो है कुछ गलत जानकारियां दे दी। बयान में आगे कहा कि उन्हें प्रेस से बात करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि इसे संस्थागत स्तर पर किसी प्रकार की गलत प्रस्तुति के इरादे के रूप में ना देखा जाए। आयोजकों की भावनाओं को समझते हुए हमने परिसर खाली कर दिया है, यानी अब यूनिवर्सिटी बैकफुट पर है और वो इस गलती की जिम्मेदारी अपनी एक प्रोफेसर पर फोड़ रही है। फिलहाल आईटी मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में लगाए गए काउंटर को खाली करने के निर्देश जारी कर दिए गए। अब उन्हें एआई समिट छोड़कर जाना होगा। मंत्रालय की ओर से एक्शन लिए जाने के बाद यूनिवर्सिटी के स्टॉल से सारे इक्विपमेंट्स हटा दिए गए हैं। साथ ही उसकी ओर से जिस इनोवेशन का दावा किया जा रहा था उस इनोवेशन डिवाइस को भी हटा दिया गया है। कुल मिलाकर गलगोटिया का जो मामला काफी ज्यादा चर्चा में है। हालांकि अब गलगोटिया का जो पवेलियन है वो एआई समिट में आपको अब दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अब वहां से सब कुछ खाली करने के लिए कह दिया गया है। आपकी राय क्या है गलगोटिया की इस हरकत पर? हमें जरूर कमेंट कर बताएं।